बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत, प्यार और अकीदत से दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ये जो अहबाब वो अगले चौक में बैठे हैं, हमसे गुजारिश है कि करीब करीब आ जाएं। अपनी अपनी टोलियां दो दो तीन की बना के बैठे हैं। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, पाँव पकड़ के गुजारिश है, करीब 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 करीब। ये जो बिखरे बिखरे बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है, थोड़ा थोड़ा सारी सिरकें, थोड़ा 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 बराए करम। ये पीछे जो भाई बैठे हैं ये थोड़ा सा हिले थे लेकिन फिर बैठ गए दोबारा। गुजारिश है कि आगे आ जाएं, मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो तीन पीछे बैठे हैं इनको भी मैंने ऐलान किया है, बराए करम मेहरबानी फरमाएं। अल्लाह आपको मदीने से करीब कर दे। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह। जे आखो ते मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह। जे आखो ते मदीने मैं भी आवा या रसूल अल्लाह। मैं अपने शौक नू वेखा कि अपने आप नू वेखा। मैं अपने शौक नू वेखा कि अपने आप नू वेखा। मैं केड़े मान थी घर विच बुलावा या रसूल अल्लाह। बड़ा चाहे जियारत दा बड़ी हसरत ते। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बहुत ही मशकूर हैं हम अपने कराची से आए गए मेहमान, ख़ुसूसी मेहमान का, कि अल्लाह तबारक व तआला इनका आना और इनका हमारे दरमियान बैठना मालिक कायनात अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बड़ा चाहे जियारत दा बड़ी हसरत ते वेखण दी। बड़ा चाहे जियारत दा बड़ी हसरत ते वेखण दी। कदी आओ ते अखां ते बिठावा या रसूल अल्लाह। कदी आओ ते अखां ते बिठावा या रसूल अल्लाह। कदों जलवा विखाओगे, कदों हसरत मिटाओगे, किते वेखण तो पहलों मर न जावा या रसूल अल्लाह। बिना दीदार नहीं दारू कोई आजम दे दर्दां दा। बिना दीदार, ये इधर खड़े हैं जो अहबाब, उनसे गुजारिश सामने आ जाए। नहीं दारू कोई आजम दे दर्दां दा। मैं कर कर वेखियां लखां दवावां या रसूल अल्लाह। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नन्हे बच्चों, आज की ये बज़म हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सजाई गई है। हुजूर का आज हम जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, अगर आज महफिल में मैं आपसे सवाल करूं कि सबसे पहले कौन आया महफिल में, तो कोई ना कोई तो होगा
जो सबसे पहले महफिल में आया। ज़हन में सवाल पैदा हो ही जाता है कि कौन पहले आया। इसी तरह का एक सवाल हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जहन में भी पैदा हुआ। अर्ज करते, सोने महबूबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी चीजों को पैदा किया, जन्नत को पैदा किया, जन्नत की हूरों को पैदा किया, जन्नत के गिल्मा को पैदा किया, दीगर अशिया को पैदा किया। सोने महबूबा, वो कौन सी चीज है जिसको रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले पैदा किया? जब मेरे महबूब मुकर्रम ने ये सवाल सुना तो इरशाद फरमाया, ए जाबिर, ये पूछना चाहता है रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया है, किस चीज को बनाया है? तो सुन ए जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया है। लोगों, हुजूर कब थे? हुजूर उस वक्त भी थे जब कब और तब का वजूद भी नहीं था। यूं कह लो, न आसमान की सू अफशानियां थी, न कलियों की तबस्सुम आराइयां थी, न महताब की जिया बारियां थी, न कौसे कजा की रानाइयां थी, न चरिंद परिंद की बहार थी, न करवटे लैलो निहार थी, न नीलगू आसमानी शामियाना था, न साकियों में खाना था। लोगों, न जमीनो जमा थे, न मकीनो मकान थे, न आदम सफीउल्लाह था, न नूह नजीउल्लाह था, न मूसा कलीमुल्लाह था, न ईसा रूहुल्लाह था, न मौत थी, न हयात थी। एक खुदा था, दूसरी मोहम्मद करीम की जात थी। वो खल्क करने वाला, जो खल्क होने वाला, वो साने जो उसकी सनअत बना, वो रब्बुल आलमीन, वो रहमतल लिल आलमीन बना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बादज खुदा बुजुर्ग तो हुई, किस्सा मुख्तसर। लोगों, रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले उस महबूब मुकर्रम को पैदा किया, और अगर उस महबूब को पैदा न करता तो न ये जमी होती, न जमा होता, न मकी होते, न मका होता, न आदम सफीउल्लाह होता, न नूह नजीउल्लाह होता, न मूसा कलीमुल्लाह होता, न ईसा रूहुल्लाह होता, न मौत थी, न हयात थी, कुछ भी तो न होता अगर मुस्तफा न होते। मुस्तफा का होना, मुस्तफा का वजूद, ये इसकी वजह से ही सारी कायनात का नूर फैला हुआ है। लोगों, सुबुलुल हुदा वर रशाद फी सीरत खैरुल इबाद के अंदर अल्लामा सालेही शामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने लिखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो एक रिवायत के मुताबिक 300 साल तक रोते रहे, लेकिन तौबा कबूल नहीं हो रही। एक दिन रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला, तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता मेरी तौबा को कबूल फरमा। हमने तेरी तौबा को कबूल किया, लेकिन ये तो बता, लिमा अरफ्ता हूँ, तूने हमारे हबीब को पहचाना कैसे? इरशाद फरमा, अर्ज की, मौला, जब तूने मेरे अंदर रूह को डाला, मैंने अपनी आंखें खोली तो अर्श के पायों पर तेरे नाम के साथ उस प्यारे का नाम लिखा देखा। मैं समझ गया यकीनन ये कोई तेरा प्यारा है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है। रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सदकता या आदमो, ए आदम तू सच कहता है, हुआ हबीबी व खलीली, वह मेरा हबीब भी है, मेरा प्यारा भी है, और वह मेरा इतना प्यारा है, लौला खलकतु मुहम्मदा मा खलकतुल अफलाका, अगर मैंने मोहम्मद मुस्तफा को पैदा न करना होता और मैं आसमानों की छत न बनाता, मा खलकतुल अर्दीना, मैं जमीन का बिछौना न बिछाता, मा खलकतुल खल्का, मैं मखलूक को पैदा न करता, मा खलकतु का या आदमो, ए आदम में तुझे भी पैदा न करता, मा अजहरतुल रब्बुबिया। लोगों, बाकी बातें तो साइड पे रह गई। कायनात का रब कहता है, अगर मोहम्मद मुस्तफा को पैदा करना मकसूद न होता, मैं अपना रब होना ही जाहिर न करता। होते कहा खलीलो बिना, काबाओ बिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, वही सिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं, के जमा नहीं, क्योंकि मेरे आका जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। अताए अरब, चलाए करब, फयूज अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब? रब
जहां तुम्हारे लिए, जीना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए निहल पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबावो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। अभी भी कहते हैं हुजूर का जिक्र करना। आला हजरत ने यह तमन्ना का इजहार किया कि काश 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 वो वक्त आए कि सबा वो चले। वो कहते ना हवा चले ना कोई ए वो जी हवा चले कि चंगे दिन आ जान, सबा वो चले, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। और कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा करीम के झंडे के नीचे लिवा के तले सना में खुले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान। आप सबने कहना तुम्हारे लिए रजा की ज़बान, रजा की ज़बान, रजा की ज़बान, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। और आज हम भी ये तमन्ना करते हैं कि काश 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 कल क़यामत का दिन हो, कल क़यामत का दिन हो, हाँ हमारा उनमें नाम लिखा जाए जो आज भी मानते हैं, जो कल भी मानते होंगे। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हशर में होगा हमारा दाखिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। कहिए ना नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। अब महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम के गुलामों, देखिए मेरी आदत है मेरी गुफ्तगू के दौरान कोई बातें करे तो मैं रुक के उसको देखता हूं पहले कि भाई आप अपनी बात कंप्लीट करें। हमारे आज तक महफिल में ये माहौल नहीं बना, तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि ये माहौल नहीं बनाना। हमारे पास कराची से मेहमान तशरीफ लाए हैं, अच्छा तासुर लेके जाएं। ये ना हो कि जनाब आपने दही भल्ले बेच रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल भी। देखें हम हैं मेज़बान, ये मेहमान, इन पर अच्छा तासुर जाना चाहिए। जो घूमने फिरने का बच्चों का सिलसिला है ना, इनको भी रोके यहाँ पे। और जो बंदे उठ के आगे पीछे इधर उधर जा रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि ये ना करें। हुजूर की महफिल के कुछ तकाजे और अदब है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हुजूर से मोहब्बत करते हो, अदब अदब का दामन भी थाम के बैठो। और मैं ये अक्सर बात कहता होता हूँ, जब तू हुजूर की महफिल में आ गया ना, तू खुद नहीं आया, तू बुलाया आया। हर किसी को तौफीक नहीं मिलती। एक शख्स था, अपने आका को कहता है कि मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दे। उसका आका उसको इजाज़त देता है, वो बाहर खड़ा होकर उसका इंतज़ार करता है। वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, रब ने ज़ौक़ दे दिया, रब ने उसके दिल में मोहब्बत को बढ़ा दिया। भाईजान, रब ने उसके दिल में मोहब्बत को बढ़ा दिया, ज़ौक़ को बढ़ा दिया। वो दिल लग गया नमाज में, देर ज़्यादा लग गई। अब ये खड़ा बार बार देख रहा, आ क्यों नहीं रहा। अचानक से ऐसा हुआ, इसने मस्जिद में आवाज़ लगाई, बाहर दरवाजे पे खड़े होके कहने लगा, ओ केड़ा जिरत जेड़ा तेनू बाहर नहीं आन देंदा। गुलाम ने आगे ईमान लगती बात कही, कहने लगा, जेड़ा तेनू अंदर नहीं आन देंदा ओ मैनू बाहर नहीं जान। वाह वाह वाह। अंदर नहीं आन देंदा ओ मैनू बाहर नहीं जान देंदा। यारो बात यह है कि तुम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हो, आए नहीं हो, मुस्तफ़ा के बुलाए आए हो, खुद नहीं आए, मुस्तफ़ा के बुलाए आए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवा के अंदर 2 जलसे किए, एक अपनी तौहीद का जलसा किया, एक किया मुस्तफ़ा की रिसालत का। तौहीद के जलसे में सबको बुला लिया, अपने भी आए, बेगाने भी आए, मानने वाले भी आए, ना मानने वाले भी आए, मुनकर भी आए, मानने वाले भी आए। और जब रिसालत का रास्ता आया, जब रिसालत का जलसा आया,
रब ने अपने चुने चुने बंदे बुलाए, अंबिया को बुलाया, चुने बंदे बुलाए। लोगों आज तुम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हो, मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल में बैठे हो, मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हो, नाते सुन रहे हो। लोगों ये अज़ल से कानून चला आ रहा है, तौहीद का जलसा हो, अपने भी आते हैं, बेगाने भी आते हैं, लेकिन रिसालत के जलसे में आता वही है जो मुस्तफ़ा का बुलाया होता है और रब का चुना हुआ बंदा हुआ करता है। या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रब तबारक व ताला के बुलाए हुए आए हैं, हम खुद नहीं आए। मैं के बेवुक अतो बे माया हूं, तेरी महफिल में चला आया हूं। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है सारा प्यार आपसे है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम हम कख के भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जे तेरे नाल मेरी कोई निस्बत नहीं, मैं सब कुछ हाँ जे मैं तेरा सदामा या रसूल अल्लाह। तो आज रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल में आने वालों, एक बात ज़हन में रखना, जब रसूलुल्लाह की ज़ात आ जाए ना, मैं हर एक बाप को एक नसीहत करना चाहता हूँ, अपनी औलाद को रसूलुल्लाह की इज़्ज़त करना सिखाना। अगर रसूलुल्लाह की इज़्ज़त इसको समझ में आ गई तो तेरी इज़्ज़त रसूलुल्लाह ने खुद ही करा देनी है। हाँ, हुजूर फरमाएंगे ना, जिसने ये देखना हो मेरा रब मुझसे राज़ी है कि नाराज़ है, वो देखे मेरा बाप मुझसे राज़ी है कि नाराज़ है। कायनात में जो भी चाहता है ना अपनी इज़्ज़त कराना, वो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त अपनी औलाद को सिखा दे, उसकी अपनी इज़्ज़त खुद ही हो जानी है। क्योंकि वाहिद खुदा के रसूल हैं जो तुझे मुझे इज्जतें देने वाले हैं। और माँ को कौन पूछता था? माँ तो वो थी जिसे लोग मंडियों में जाके बेच आया करते थे। माँ के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जाता था। मैं सदके जाऊं, वारी जाऊं, मैं कुर्बान चला जाऊं मुस्तफ़ा की ज़ात के ऊपर। मेरे महबूब ने फरमाया सहाबा के मजमे में, काश आज मेरी अम्मा जिंदा होती। हुजूर ने माँ के कदमों के तले जन्नत करार दी। हुजूर ने करार दी है ना। बेटियों को लोग जिंदा दरगोर करते थे, बेटी पैदा होने पे मुंह काला होता था। मेरे महबूब ने ऐसे माहौल के अंदर कहा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आपको सिर्फ ये लफ्ज लगते हैं, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, फसाद तो बलागत के मोती नहीं है। उस माहौल में जब बेटी को लोग ऐप समझते थे, मेरे महबूब ने बेटी को ऐसी इज्जत दी कि क़यामत तक बेटी इज्जत वाली हो गई। बाप को इज्जत हुजूर दें, बेटी को इज्जत हुजूर दें, भाई को इज्जत